जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने 40 दिन का जो हमारा स्टडी प्लान यानी कि 40 दिन का जो चैलेंज लिया था, उसके अंदर आज हमारा डे 2 रहने वाला है, जिसके अंदर हम कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो पूरी डिटेल से बातें करेंगे। तो जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने आपको हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको आपके नोटिफिकेशन पर आपके सामने मिल जाए। तो सबसे पहला जो मैंने आपका सब्जेक्ट लिया है वो मैथ सब्जेक्ट लिया है। मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि प्रत्येक टॉपिक को हम यहाँ पर 3 दिन देने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा एक दिन हमने कंप्लीट कर लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आपने बेसिक जो आपका क्लियर है आपने कर लिया होगा। आज हमारा सेकंड डे है जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको एक बड़ी अपडेट और बता देता हूं कि आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर दिए। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जो दिल्ली पुलिस के आगामी आ रही भर्तियों में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो आपकी अब भी इस भर्ती के अंदर आपके वैसे उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जाकर एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर देखना और प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों को देख करना कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट का बेसिक भी अभी तक नहीं देखा, नहीं तैयार हुआ है, तो वो कैंडिडेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक का मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक बार वो भी प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लेना। तो ये चीजें आपकी दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है। प्रैक्टिस सेट के भी काफी बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सेट का भी स्टार्ट करोगे, तो प्रैक्टिस सेट आपकी स्टार्ट कर दिए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने लगभग 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर लेके आऊंगा, जिसका एक प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। ज्यादा देर का समय नहीं लूंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, बस लास्ट आपके 20 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उन 20 मिनट के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से 10 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। वो 10 क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जाओ और वो प्रैक्टिस सेट आप जरूर तैयार करना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अंदर हमने कल पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया था। आज एक बार आप 20 मिनट उसने जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता आपने टॉपिक पढ़ा था, उस 20 मिनट उसको सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक को आपको रिवाइज करना। उसके बाद में आपको जैन धर्म के जो आपकी थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में जैन धर्म की थ्योरी पढ़ने के बाद में आपको जो उसके PYQ जरूर लगाने, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके आपके PYQ जरूर लगाने हैं। यदि आप PYQ लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमें बनने वाले हैं। यदि आपने PYQ लगाओगे तो उसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे जो आपने ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये नहीं आते हैं, लेकिन जो आपने थ्योरी पढ़ी थी उसी के अंदर वो क्वेश्चन है, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार आप पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता का 20 मिनट रिवीजन करोगे, उसके बाद में जैन धर्म की थ्योरी करने के बाद में आप PYQ लगाओगे। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप यूट्यूब पर नाम लगा लेना जैन धर्म के PYQ, तो आपको वीडियो आपके सामने बहुत ज्यादा वीडियो आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो जितना हो उसके PYQ आपको जरूरी लगाने हैं। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। अब मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के अंदर कल हमने पढ़े थे सौरमंडल। क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक, सौरमंडल पढ़ा था। तो सौरमंडल के सबसे पहले आपको 20 मिनट आपको सौरमंडल का जो आपका टॉपिक आपने पढ़ा था उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। रिवाइज आपको जरूर करना है। इसको जो आपने पढ़ा है वो 24 घंटे के बाद में आपको बताया थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाओ। यदि आपने 24 घंटे के बाद में रिवाइज कर लिया तो वो चीजें आपके दिमाग में फिर से दौड़ने लग जाएंगी। तो आज हमें पढ़ना है चट्टान टॉपिक। तो जितनी भी आपकी चट्टानें हैं वो याद करोगे, उसके बाद में PYQ आपको जरूर लगाना है। जितनी भी चट्टानें हैं उनके PYQ आपको लगाने हैं, जिससे आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार चट्टानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो चट्टानें जो आपको नहीं पढ़ी हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपकी तैयार होंगी। तो आपका चट्टान टॉपिक आज का ज्योग्राफी के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के अंदर आपने कल नृत्य, वादक यंत्र और वादक, ये 3 टॉपिक पढ़े थे। इन तीनों टॉपिकों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपने तैयार कर लिए थे और इसके आपने PYQ भी आपने लगाए थे कि कौन कौन से वादक यंत्र हैं, कौन से वादक हैं, कौन से नृत्य हैं, ठीक है। तो आज एक बार फिर से इनको एक बार PYQ को नहीं रिवाइज करना। जो आपका बेसिक जो आपने तो आपके पास थ्योरी कोई बुक है वो तो आपको यहाँ पर 20 मिनट वो रिवाइज एक बार जरूर करने हैं। नृत्य कौन से नृत्य हैं उनको रिवाइज करोगे, वादक यंत्र हैं कौन से वादक यंत्र है उनको रिवाइज करना है, वादक कौन से हैं
उनको भी आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। उसके बाद में जो आपका नया टॉपिक रहने वाला कौन सा है, पर्यटन स्थल है। तो उसके बाद में आपको पर्यटन स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल है, सारे के सारे आपको पर्यटन पर्यटन स्थल देखने हैं। यदि आपके पास स्टैटिक जीके की बुक नहीं है तो आप ले आओ, एक 40 दिन का ही समय है आपके पास। यदि आपके ये 100 या 150 रुपए की आपके पास बुक आएगी तो वो बुक आप जल्द से जल्द परचेज कर लो। या आप जो नीतू मैम की जो स्टैटिक जीके की बुक है वो बेहतरीन बुक है, उसके अंदर हर एक टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पर्यटन स्थल का टॉपिक आपको आज तैयार करना है, और उसके बाद में पर्यटन स्थल के आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके वो PYQ आपको जरूर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर कल हमने कौन से करंट अफेयर क्या पढ़ा था, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन हमने देखे थे। और आज हम पढ़ेंगे 15 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर के बने हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है वीकली एक आपकी बुक आती है, उसके अंदर वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 1 मंथ के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वो बुक ले आओ और वो बुक आपको 2 दिन में कंप्लीट हो करनी है। लगभग एक दिन के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, तो यानी एक मान के चलो आप 15 पहले आपको जो क्वेश्चन है वो लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे प्रत्येक दिन के। तो वो आप इतने रिवाइज कर सकते हो, बार बार यदि रिवाइज करोगे तो वो अपने आप ही आपके दिमाग में बैठने लग जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 जुलाई से जो 15 जुलाई की कल आपने करंट अफेयर पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करना। उसके बाद में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर का पार्ट आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपने कल जो कोडिंग और डिकोडिंग का टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था। मैंने बताया भी था कि कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर जो आपके अल्फाबेट है वो यदि आपकी याद है और एक दो जो आपकी बेसिक टाइप है वो आपकी यदि क्लियर है तो आपका कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर आपके क्वेश्चन गलते होंगे। ज्यादा करके क्वेश्चन कोडिंग और डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कौन सा टॉपिक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट में यदि आपके लेफ्ट और राइट आपको पता चल जाता है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीका बना लोगे यदि आपको लेफ्ट और राइट मिल जाता है। अब ये देखो ये गोला है, इसके अंदर बिठा रहा यानी कि एक वर्ग के में बिठा रहा, यदि केंद्र की ओर मुख करा तो खुद के अपने अकॉर्डिंग लेके चल लो, इसके अपने खुद के अकॉर्डिंग। यदि मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरा ये क्या हो गया, यहाँ पर दायां होगा, ये क्या होगा मेरा बायां होगा। यदि वो बोल रहा है कि वर्ग के बाहर की ओर मुख करके बैठा है तो उसके इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो, उल्टा। इस प्रकार आपको लेफ्ट और राइट का यदि अच्छे से ध्यान हो गया तो आपका क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कल हमने पढ़ी थी बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी। तो पहले सबसे पहले कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें आपने पढ़ी थी वो एक बार रिवाइज करनी है। उसके बाद में जो कंप्यूटर की आपकी पीढ़ियां हैं, आज नया टॉपिक आपका रहने वाला कंप्यूटर की पीढ़ियां, इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है कि कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, फर्स्ट जनरेशन की कौन सी पीढ़ी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। तो ये आज का कंप्यूटर का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो डे 2 के अंदर आपको ये आपका टारगेट रहने वाला है, ये टारगेट आपको यहाँ पर डे 2 के अंदर कंप्लीट करना है। और जो आपको बता दूं मैथ के प्रैक्टिस सेट, फिर बता रहा हूँ मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। वो प्रैक्टिस सेट आपकी दिल्ली पुलिस के लिए धमाकेदार, आपकी बड़ा धमाका आपके लिए करने वाले हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट एक बार जाकर जरूर देखो। लास्ट आपको ज्यादा नहीं 20 मिनट का ही उसके अंदर आपको समय लगने वाला, 20 मिनट के ही मैंने प्रैक्टिस सेट लिए हैं, जिसके अंदर 20 मिनट के अंदर 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जाओ और एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर देखना। तो एक बार फिर मिलते हैं डे 3 के वीडियो में।